आकृति के आधार पर आपसे चित्र पहचानने की कहेंगे, कितने मतलब आकृति के अंदर कितने चित्र हैं, कितनी आकृतियाँ हैं, ये जानने के लिए। जैसे मैं आपको छोटे से आकृति से पहले शुरुआत करता हूँ। ये 1 2 3 लिखा हुआ नहीं होता है। आप सोचते होंगे 1 2 3 लिखा हुआ, जी नहीं। आपसे पूछेगा इस आकृति में कि त्रिभुज कितने हैं। आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ त्रिभुज बनता है पहले वहाँ गिनती के अंक लिख दें। अब आपने लिख दिए, लिख कर देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब आपको और कहीं त्रिभुज बन रहा है, अगर उसका पता लगाना है तो उस लाइन पर ही एक अंक लिख दीजिए जो आपको अगला नेक्स्ट अंक लेना है। जैसे तो मैंने इस लाइन पर अगर अंक लिख दिया तो आपको देख लीजिए त्रिभुज दिखने लगा पूरा, ये हो गए 4। इसी प्रकार से इस लाइन पर भी मैंने देखो लिख दिया 5, देख लीजिए। तो ये लाइन मतलब लाइन पर लिखने का मतलब लाइन मिटा दी अपनों ने, ये लाइन पे लिखने का मतलब लाइन मिटा दी अपनों ने, अतः ये 5 बन गए हैं। अतः अपने को समझना है कि इसमें और कहीं बन तो नहीं रहे, अपने ये त्रिभुज नहीं था इसलिए इस पर नंबर नहीं लिख रखा आपने, ठीक है। 5 बन गए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ छठा त्रिभुज भी बन रहा है इसके अंदर। ये सभी लाइनें अगर मिटा देते हैं अपन तो कौन सा नंबर का त्रिभुज बन गया था, 6 नंबर का। अतः मैंने छोटे त्रिभुज से आपको समझाना चाहा है, इसका आंसर 6। इसी प्रकार इस वर्ग को देखिए, आपको वर्ग, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, इन सबका नॉलेज, इनका ज्ञान भी होना जरूरी है। आप सोच लो कि ये जितनी भी आकृतियाँ दे रखी है ये सभी वर्ग हैं, चतुर्भुज हैं, जो भी है, जी नहीं। चतुर्भुज हो सकता है लेकिन आयत वर्ग का जरूर कन्फ्यूजन होगा, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का कन्फ्यूजन होता है, तो उसका सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ी सी परिभाषा होना चाहिए। जैसे मैं इस चित्र के हिसाब से मैं आयत की ही बोलना चाहता हूँ, आयत और वर्ग। ये फिलहाल में आयत आकृति है। आयत आकृति उसे कहते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये वर्ग भी है क्योंकि इसकी बराबर बराबर कंडीशन दिख रही है। तो आयत वर्ग को समान माना जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। अब मैंने गिनती के अंक उसमें चित्र में लिखे हुए नहीं आते हैं तो मैंने लिखे हैं। अब देख लीजिए, इसको 1 2 3 4 अंक लिख रखे हैं। अब मैं इस लाइन पर 5 नहीं लिख सकता क्योंकि अगर मैं इसको लाइन मिटाऊंगा तो ये आयत बनेगा बल्कि वर्ग नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। अतः इसमें 4 तो ये बने हुए हैं, इन लाइनों को मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, इन सब लाइनों को अगर मिटाते हैं तो ज़रूर एक वर्ग बनता है जो है 5। अतः इसमें वर्ग पूछा गया था, अतः इसका उत्तर आएगा 5। वर्ग पूछा जाए तो 5। ऐसा कैसा मैंने आकृति समझने के लिए आपको समझा रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं वर्ग भी नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ चतुर्भुज पूछ रहा हूँ आपको समझने के लिए। मैंने सब गिनती के अंक लिख दिए। गिनती के अंक इसलिए लिखे हैं कि हर डब्बे में अंक लिखने से मतलब हुआ कि इतने तो बन चुके हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बन चुके हैं। अब और कैसे बनते हैं देख लीजिए। मैं इस लाइन पर अगर अंक लिखूंगा तो 10 बन गए। अब मैं इस लाइन पर लिखूंगा तो मेरे 11 बन गए। आपको समझाने के लिए समझाता हूँ। ये लाइन मिट जाती है तो ये यहाँ से यहाँ तक का चतुर्भुज बन जाता है। ये लाइन पर लिखने से ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मिट जाती है तो एक चतुर्भुज बन जाता है। ये 11 बन गए हैं। इसी प्रकार से इस लाइन पर अगर यहाँ लिख देते हैं तो 12 बन जाते हैं। ये लाइन मिट गई यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन मिट गई, 12 हो गए। इस लाइन को मिटा देते हैं तो ये 13 बन जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक देखने में आएगा। ऐसा ऐसा इसको भी समझ सकते हैं। ये 14 बन जाएंगे, ये 15 बन जाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे 16 बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ 17 बन जाएंगे इस तरीके से। मतलब लाइनों पर लिखा गया है, 17 बन गए। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए। इस पर लिख दिया मतलब 18 बन गए। इस पर लिख दिया मतलब 19 बन गए। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक को 19 कहेंगे और यहाँ से इधर वाले को 18 कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ वाले को इसको 20 कहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 20 है और इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक इसको 21 कहेंगे। अब और देखना है आपको, इसमें कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, 21 तक तो यहाँ आ गए हैं। अब ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आपको आकृति देख के समझने का ज्ञान हो। अब देख लीजिए, अगर इन चारों लाइनों को मिटा देते हैं तो यहाँ पर 22 बन जाते हैं। इसी प्रकार इन चारों लाइनों को मिटा देते हैं, मतलब समझ लीजिए जहाँ मिट रही है वहाँ के लिए, यहाँ से मिट रही है तो यहाँ के लिए, मतलब 22। इस प्रकार से इनको मिटा मिटा के 23 24, इस प्रकार से इन सबको मिटा मिटा के एक साथ मिटा के भी चलते हैं 25 26 27 28 29 30। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और एक साथ मिलकर 31। इस प्रकार से चतुर्भुज को समझना होता है। ये बड़ी आकृति थोड़ी थी इसलिए आपको समझ में कम आई होगी, कोई बात नहीं। इस वीडियो से, इस चित्र से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। त्रिभुज बनाने की कहा है, जहाँ जहाँ त्रिभुज बनता है मैंने देखो मैं 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा,
5 लिखा, ये त्रिभुज बन रहा है। लेकिन अगर आप देख लीजिए, मैं इस लाइन पर अगर कोई अंक लिखता हूं तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये चतुर्भुज दिख रहा, देख लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इसलिए इस लाइन पर नहीं लिखा जाएगा। हाँ, अब देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 नंबर, क्योंकि ये लाइन मिट गई है तो ये त्रिभुज बन रहा है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 नंबर, ये लाइन मिट गई है तो 7 नंबर बन गए, ये लाइन मिट गई है तो मेरा 8 नंबर बन गए। देख लीजिए, ये इस तरीके से मिट गई। इसी प्रकार इस पर लिख दिया तो ये 9 नंबर बन गए। देख लीजिए, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज दिख भी रहा होगा आपको। इसी प्रकार से इन दोनों लाइनों को मिटा के देखिए आप, ये आपके कितनी बन गई? 10। अब इसी प्रकार से इन दोनों लाइनों को मिटा के भी देखिए आप, कितनी बन गई? 11। कितने बन गए हैं? 11 बन गए हैं। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि मैंने त्रिभुज कैसे देखे हैं। अब आप इन दोनों लाइनों को मिटा देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 12। इस तरीके से आपको त्रिभुज, चतुर्भुज कितने हैं आकृति के अंदर समझना होता है, जो रीजनिंग की परीक्षा में आता रहता है। धन्यवाद।